घर से भगाने और अजीब घटनाओं का पूरा हाल सुना दिया। सुरक्षा कर्मी ने सुनने के बाद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कपड़े बदलने को कहा था। तुमने कल रात कपड़े नहीं बदले क्योंकि तुम अपने शरीर की गंध छिपाना चाहते थे ताकि कोई उस गंध के सहारे तुम्हें ढूंढ न सके। तुमने कल रात कपड़े नहीं बदले। जो तुम्हें ढूंढ रहा है वह शायद कल रात ही आ गया था। तुम्हारे पास लकड़ी थी, वह सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए वह जांच में तुम्हारी लकड़ी जब्त होने का इंतजार कर रहा था। मेरे दिमाग में भनभनाहट हुई, पूरा शरीर सुन्न हो गया। सुरक्षा कर्मी ने फिर पूछा, तुम ध्यान से सोचो, जिसने तुम्हें सुरक्षा विभाग में लाया वह चौकीदार, क्या उसमें कुछ अजीब था? मुझे अचानक याद आया, जब वह मुझे अंदर ला रहा था तब वह हमेशा छाया में छिपा रहा और बाहर नहीं आया। तभी मेरी रीढ़ में ठंडक ऊपर चढ़ने लगी। सामने बैठा सुरक्षा कर्मी अचानक मुस्कुराया और बोला, मुझे देखो, क्या मुझ में कोई समस्या है? मैंने अचानक सिर उठाया और उसकी नजरों से टकराया। वह तिरछी नजर से मुझे घूरते हुए ठंडी हंसी हंस रहा था। उसके टोपी के किनारे से बड़े पानी की बूंदें टपक कर हमारे बीच मेज पर गिर रही थी। वह बिल्कुल नहीं हिला। उसकी नजरें मुझ पर चिपकी हुई थी। वसंत हवा का साहस कम नहीं है। उसने मेरी चीज को छूने की हिम्मत की। उसकी आवाज अजीब हो गई। मैं जवाब देने ही वाला था। पूरा परिवार अब भाग नहीं सकता। नहीं सही, वह तो दरवाजे तक आ चुका है। फिर भी उसने मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वह डर रहा है। क्या यह पिता द्वारा दिया गया वह कपड़े का थैला है? ये ख्याल आते ही मैं थोड़ा शांत हो गया। मेरी नजर तेजी से कमरे में घूमी। मुख्य दरवाजा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी। अगर भागना हो तो खिड़की से कूदना सबसे तेज रास्ता है। नहीं, उसने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ी है। शायद मुझे छलांग लगाने के लिए उकसा रहा है। नीचे शायद कोई जाल लगा हो। मैंने और नहीं सोचा, अचानक मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। सुरक्षा कर्मी तेजी से पलटा और एक छलांग में दरवाजे पर आकर उसे मजबूती से रोक लिया। लड़के, तुम काफी चालाक हो। अफसोस, आज तुम भाग नहीं पाओगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। इस आदमी की सांस नहीं चल रही, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। इसका नाम शायद वीरेंद्र था। वीरेंद्र, ये मेरे पिता का नाम था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, वह मेरे पिता हैं, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उन्हें दिल की बीमारी है। सुरक्षा कर्मी को अचानक हुई घटना की उम्मीद नहीं थी। उसके ध्यान भटकते ही मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। स्टेशन में अफरा तफरी मची हुई थी। मैं भीड़ में घुसकर सिर्फ धूप वाली जगहों पर खड़ा हुआ। जो सुरक्षा कर्मी अभी मुझे रोक रहा था वह दरवाजे के पास छाया में खड़ा मुझे घूर रहा था। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। शुरू में डॉक्टरों ने मुझे चढ़ने नहीं दिया। मैं सीधे उस लाश पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उनका दिल पिघल गया और उन्होंने मुझे साथ आने दिया। जैसे ही मैं एम्बुलेंस में चढ़ा मेरे कान में परिचित ठंडी हंसी गूंजी। क्या तुम मानते हो कि मैं थोड़ी देर में उस लाश में समा सकता हूँ?